Hello everyone, a very warm welcome you all. Today we are going to start with LCM and SCF. So DSSB में जितने भी प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं मैथमेटिक्स में जनरल में वो सारे टॉपिक्स हम क्लियर करेंगे और सारे क्वेश्चन को हम देखते हुए चलेंगे। तो स्टार्ट फ्रॉम वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें पूछा है आपसे LCM क्या है इसका। तो 4.5, 15 एंड 0.3 ये इसका LCM पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जहाँ पे भी डेसिमल है आपको पता है उसके नीचे क्या लग जाता है, जीरो लग जाता है। तो हमने इस तरीके से इसको राइट कर लिया। अब ऊपर जो भी है, जो भी न्यूमिनेटर है उसका क्या करेंगे, हम LCM लेंगे। तो हमने ऊपर का LCM लेना है एंड नीचे का जो भी है उसका हमें SCF लेना है। तो अगर हम SCF निकालेंगे तो आएगा इसका 1 एंड अगर हम LCM निकालेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं ये LCM है तो 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। सो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 45। सो 45 क्या है, इसका LCM है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि तीन संख्याएं दी गई हैं, इनका अनुपात इतना है और उनका जो LCM है वो 1800 है, ठीक है। तो सबसे बड़ी जो संख्या है यानी 9 जो है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो बहुत सिंपल सा है ये। सबसे पहले क्या करना है, आपको तीनों संख्याओं का LCM निकाल लेना, जो कि 36x आया है ना। अब इसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी बताई गई कि इसकी वैल्यू जो है वो 1800 के बराबर है, ठीक है। अब जब हम x निकालेंगे तो आएगा 15। जस्ट आपको 9x की जगह पे आपको 50 लिख देना, क्योंकि हमें सबसे बड़ी संख्या की वैल्यू पूछी थी। कितना जाएगा 450। तो ऑप्शन कौन सा सही है इसमें, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। इस क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है यदि इन संख्याओं का HCF 27 है तो बड़ी संख्या क्या है। तो देखो, दो संख्याओं का प्रोडक्ट आपको दिया गया है और इन संख्याओं का HCF भी दिया गया है, तो बड़ी संख्या आपको क्या, तो आपको अगर नॉर्मल सा एक फॉर्मूला पता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जो होते हैं वो LCM इंटू SCF होते हैं ना। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये देखिए यहाँ पे दिया है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल, जो प्रोडक्ट होता है वो LCM इंटू SCF के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो हमें दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो दिया गया है और हमें SCF दिया गया है, ठीक है। तो हमें LCM निकालना है। तो जस्ट आप, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप जस्ट पुट करेंगे और इसे डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 135। कि इस तरीके से क्वेश्चन करने से आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं ना। बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, बट हाँ आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना ही होगा। अब इसमें पूछ रहा है SCF क्या है। अब SCF में आपको पता है कि सबसे पहले आप इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लेंगे। हमने लिख लिया फ्रैक्शन के फॉर्म में। जो भी हमसे पूछा जाएगा ना उसको हम क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे और जो नहीं पूछा जाएगा उसको नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो हमसे इस बार SCF पूछा गया तो इन सब का हम SCF निकालेंगे। ऊपर वाली जितनी भी डिजिट हैं उनका हम SCF निकालेंगे। तो इसका SCF कितना आएगा, 7 आएगा। तो 7 ऊपर हो गया। LCM इसका निकालेंगे, कितना आएगा, LCM आपका 100 आएगा, ठीक है। तो ये दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 0.07 आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि 63 है, 105 है, 21 है। LCM इसका और SCF जो है वो L एंड M से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो L प्लस M का मान क्या है ना, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। सो हम सबसे पहले क्या करते हैं, LCM निकाल लेते हैं। हम इसका LCM निकालेंगे, फिर 108 का LCM हमने निकाल लिया, 21 का LCM निकाल लिया, हम सभी का LCM निकाल लिए, ठीक है। अब हम जब सबका LCM निकाल लेंगे तो आएगा 315, ठीक है। उसके बाद हमें निकालना है SCF, ठीक है। SCF के लिए आप इसमें देखिए, इसमें 3 सब में कॉमन है तो ये हमारा एक हो गया, और 7 सब में कॉमन है तो ये हो गया। तो SCF हो गया 3 इंटू 7, और बाकी क्या कुछ कॉमन है, नहीं कॉमन है, तो इसका 21 हो गया। अब दोनों को हम ऐड कर लेंगे, 336 आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन, एक बार फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, LCM निकालेंगे, सारी भी डिजिट का जितने भी हैं। LCM हमारा 315 आएगा। फिर उसके बाद SCF निकाल लेंगे और दोनों को, इस क्वेश्चन में आपको तीन संख्याएं इस अनुपात में दी गई हैं, उनका जो SCF है वो 14 है, तो आपको संख्या बतानी है। तो देखिए SCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना। तो ये 14 दिया है तो हमें कुछ भी नहीं करना है, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें ऑलरेडी दे दिया है। जस्ट आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे x के जगह पे 14 नोट करके देन उसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है ना, बस।
क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ये संख्या दी गई है 121 एंड 91, इसका एलसीएम आपको फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए जस्ट आपको इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। पहले हम इसे 7 से करेंगे, देन 11 से, देन 11 से एंड देन 13 से। तो ये इसका जो भी प्रोडक्ट है वो कितना आएगा 11011, जो कि इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात दिया है 7 और 5, उनके लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल जो है, प्रोडक्ट जो है वो इतना है, तो संख्याओं का योग क्या होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, है ना। तो हमें ये दो संख्याओं को निकालना है ना, तो हमें एलसीएम और एचसीएफ का जो भी प्रोडक्ट है वो दिया गया है और पहली संख्या दूसरी संख्या का रेशियो दिया गया है। तो जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, देन हमें स्क्वायर करना है, स्क्वायर करने पे आएगा 10। तो पहली संख्या जो है वो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से और दूसरी को करेंगे तो 17 और 15 आंसर आएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यदि 15 एंड 14 का एलसीएम जो है वो इतना दिया है तो m का वैल्यू जो है वो क्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से इसका हम निकाल लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम आएगा इसका 15 का एंड इसका निकालने के बाद 120 आएगा, ठीक है। अब 120 की वैल्यू कितनी दी गई है, ये दी गई है 7m+1। तो इसको यहाँ पे हम इक्विवेलेंट कर देंगे ना, बराबर कर देंगे कि ये इतने के बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है। जस्ट इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ इसको भेजेंगे, 119 हो जाएगा, m की वैल्यू जो है वो 17 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम जो है उसके एचसीएफ के 340 गुना के बराबर है यदि उनका मासा यानी एचसीएफ जो है वो 26 है और एक संख्या 442 है, तो दूसरी संख्या आपको बतानी है। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है नॉर्मल सा। तो आपको बताया गया है कि ये जो है एलसीएम क्या है 340 इंटू 26, इस इतने गुना है, ठीक है, 26 गुना ये बढ़ जा रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है इस जस्ट फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे, हमें एलसीएम इतना बताया गया है और एचसीएफ इतना दिया गया है, पहली संख्या भी दी गई है, हमें दूसरी जस्ट निकालना है, तो ये आ जाएगी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम जो है वो 10 एंड 840 है, यदि एक संख्या 120 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, ठीक है। सारा दिया हुआ है, आपको दिया गया है एचसीएफ, ये रहा आपका एलसीएम, पहली संख्या दी गई है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, इसको डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा वो इसका आंसर है, इसका आंसर आएगा 70। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 5 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू करती हैं, क्रमशः 6, 7, 8, 9, 10 और 7, 8, 9 और 12 सेकेंड के अंतराल पे बजती हैं। एक घंटे में आपको बताना है कि कितनी बार बजेंगी, एक घंटे में कितनी बार बजेंगी अगर इतने 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 सेकेंड पे बज रही हैं। तो सबसे पहले हम ले लेंगे इसका एलसीएम, इन सभी का एलसीएम जो आएगा वो 504 आएगा। अब एक घंटे में हमें पता है कि कितना सेकंड होता है, 16 इंटू 16 मिनट इंटू 16 सेकेंड, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक घंटे की वैल्यू आ जाएगी। अब एक घंटे में बज रही हैं और ये इसका एलसीएम है, तो इससे अगर हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा एक घंटे में एक साथ कितनी बार बजी, तो ये 7 बार बजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एक स्कूल है जिसमें 784 छात्राएं हैं, गर्ल्स हैं, और 675 जो हैं वो आपके बॉयज़ हैं। स्कूलों को सख्ती से छात्र और छात्राओं के सेक्शन के आधार पर बांटा गया और स्कूल के हर सेक्शन में विद्यार्थियों की संख्या बराबर है। स्कूल में बताइए कितने सेक्शन हैं, ठीक है। तो ये आपको गर्ल की वैल्यू दी गई है, ये आपकी बॉयज़ की वैल्यू दी गई है। पहले हम देखते हैं कि छात्राओं की संख्या इतनी दी गई है और छात्रों की संख्या इतनी दी गई है। हमें निकालना क्या पड़ेगा, हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें निकालना होगा HCF, क्योंकि कॉमन फैक्टर ही निकाल के हम इसकी पूरी स्ट्रेंथ को कैसे पता सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हमें मैक्सिमम काउंट करना है कि कितने बैठ सकते हैं ना।
तो कोई भी ज़्यादा अगर हाईएस्ट वैल्यू आपको चाहिए है तो आपके लिए क्या होता है, SCF होता है ना। तो ये आपका आ जाएगा SCF 27। अब छात्राओं का जो सेक्शन है उसमें कितनी है, 378 है। तो अगर हम इसे 27 से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने सेक्शंस बनेंगे। उसी तरह जितने भी बच्चे यहाँ पे हैं यानी स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, उनको अगर हम हाईएस्ट से 27 सब में होंगे ना तो इतने इतने सेक्शन है। अगर हम इन सभी को 27 से डिवाइड कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कितने सेक्शंस बनेंगे। तो 25 सेक्शंस बनेंगे और दोनों को अगर मर्ज किया जाए तो 39 सेक्शंस बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 36 और 84 का SCF क्या होगा। तो इसको देखो करना बहुत ही आसान है। इसमें क्या होगा कि 36 का और इसका सबसे हमें फैक्टर कर लेना है। फैक्टर करते ही आपको इनमें से जो भी कॉमन है उसको लिख लेना है एंड इसका मल्टीप्लाई कर देना है, जस्ट आ गया 12।